ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रहा धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। जो होना सो हो जाए, स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो आई नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है। राधा 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 राधा। आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे। आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं। आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति। ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता। धैर्य नहीं, जरा सा विचलता हुई भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति। जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती है। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है,
तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर दे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाए, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए।